सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बनाने के लिए सरकार पूरी सजगता से कार्रवाई कर रही है और जो गलत करेंगे चाहे पुलिस विभाग के महकमा में बैठ करके थाने के अंदर, ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर, इन सब पर निगाहें रखी जा रही है। और सच्चाई है कि लोगों की ज़्यादा अपेक्षा थाना, अंचल और ब्लॉक से है। जिला के अंदर विभागीय कार्यों में गड़बड़ी रोकने से है और सरकार सजगता के साथ इन विभागों के अंदर एक्शन ले रही है। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन के साथ साथ बालू माफियाओं, जमीन माफियाओं पर भी शिकंजा कसने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। इसको लेकर देर रात बेउर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है और 9 ट्रैक्टर को बालू के सहित ही जब्त कर लिया गया। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ सम्राट चौधरी का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान ही हमने अपनी कार्रवाई को तेज कर दी थी। अब तो सरकार हमारी है, हम किसी भी अपराधी को, चाहे वो बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही अब बिहार की जनता का भरोसा पुलिस प्रशासन की ओर और ज्यादा बनेगा। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। गृह मंत्रालय के पद को संभालते ही सम्राट चौधरी का एक्शन मोड ऑन हो चुका है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार आलोचनाएं हो रही है, कई लोग आलोचना कर रहे हैं, कई लोग उनके साथ भी खड़े और ये भी कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर जिस तरीके से लोगों ने वर्षों से कब्जा कर रखा है, अब जाकर इस नई सरकार में वो हिम्मत आई है कि लोगों को रास्ता मिल रहा है सही से चलने का। वरना तो लोग सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से अपने घरों की निर्माण की शुरुआत भी कर चुके थे। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन के साथ साथ अब बालू माफियाओं पर भी पूरा शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी क्रम में देर रात्रि बेउर थाना अंतर्गत अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन पटना द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर, एसडीपीओ फुलवारी, जिला खनन पदाधिकारी पटना, सभी खान निरीक्षक एवं बेउर थाना अध्यक्ष एक साथ मिलकर जांच के क्रम में बेउर थाना अंतर्गत 70 फीट एवं बेउर मोड़ के समीप बालू लदे ट्रैक्टर्स की जांच की गई, जिसमें रोड के किनारे बालू मंडी बनाकर अवैध रूप से बालू की बिक्री करते कुछ लोग पाए गए, जिनके पास से आलोक में मंडी से लगे सभी 9 ट्रैक्टर्स को ट्रॉली सहित ही जब्त कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इस जब्त की गई बरामदगी की कुल जो लागत है, आपको बता दें कि जो पैसे हैं करीब 10.5 लाख के हैं, जिसको लेकर अब सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा ने भी बड़ा बयान दिया है। बयान सुनिए। लेकिन आगे लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है साथी। बिहार जैसे राज्य में जहां सुशासन स्थापित नीतीश कुमार की सरकार ने किया, अब इसको और इम्पावर्ड करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में रूल ऑफ लॉ जो नया कानून बना है, उसको और कैसे हम सही ढंग से नीचे जमीन तक पहुंचाने का काम करें। आम लोगों को किसी भी हालत में जो कानून की व्यवस्था है वो आम लोगों को मिले, आम लोगों को किसी भी स्तर पर इसका दिक्कत नहीं हो। और इसलिए हम लोगों ने देखा कि सीसीटीवी कैमरा, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले, पिछले 1-1.5 साल से हम लोग इस प्रयास में थे कि सीसीटीवी कैमरा को भी सभी जेलों में स्थापित किया जाए और लगभग 10,000 कैमरे पूरे बिहार के जेलों में लगाने का काम किया जाए। और अभी 2 दिन पहले हमने बैठक किया था ट्रैफिक के लिए, और ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए कई चीजों के चेंजेस भी किए जा रहे हैं। पहले से ही शुरू है। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले मुजफ्फरपुर में भी प्रभारी मंत्री थे, इनकाउंटर भी हुआ और बुलडोजर भी चला। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बनाने के लिए सरकार पूरी सजगता से कार्रवाई कर रही है और जो गलत करेंगे
चाली पुलिस विभाग के महकमा में बैठ करके थाने के अंदर, ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर इन सब पर निगाहें रखी जा रही है। और सच्चाई है कि लोगों की ज्यादा अपेक्षा थाना, अंचल और ब्लॉक से है। जिला के अंदर विभागीय कार्यों में गड़बड़ी रोकने से है और सरकार सजगता के साथ इन विभागों के अंदर एक्शन ले रही है। अच्छा, पार्लियामेंट में जो है लगातार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के बातचीत हो रही है, पर विपक्ष जो है वो बॉयकॉट करते हुए दिख रहा है, वॉकआउट कर जा रहा है, क्या कहिएगा? राहुल गांधी जर्मनी भी चले गए। घबराहट में विपक्ष, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और विधानसभा में तेजस्वी यादव जी। ये पिकनिक मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं। सनातन संस्कृति से दूर होकर ये क्रिसमस मनाने के लिए अपने देश में नहीं, विदेश में अपनी संस्कृति से हटकर क्या दिखाना चाहते हैं? अरे जिस पद पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष, संवैधानिक पद, लोकसभा चल रही है, विधानसभा चल रहा था, अपनी जिम्मेवारी का ये लोग निर्वाह नहीं करेंगे, क्योंकि अनुकंपा की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जंगल राज के और भ्रष्टाचारी युवराज, कोई लोक लज्जा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस, राजद जैसे लोग उस पार्टी के अंदर और अच्छे लोग होंगे। इन लोगों को पिकनिक मनाने दे, जो अच्छे लोग हैं, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, उन लोगों को तो आगे बढ़ने दे। ये दोनों युवराज अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने में अक्षम है, इसलिए उन पर कुछ भी कहना कोई असर नहीं डालता। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह जी के एक बयान को लेकर के आरजेडी ने ट्वीट किया है कि ये पार्टी गाली गलौज की पार्टी है, खुद जो है फॉलो नहीं करते हैं, दूसरे को प्रवचन देते हैं सिर्फ। क्या कहिएगा इस पर सर? भारत के गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद उस धरती का ही लाल, जिस गर्जना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का माहौल बनाया, 370 हटाया, राम मंदिर बनाने में प्रधानमंत्री के साथ हनुमान के तरह खड़ा रहे, आज आतंकवाद, उग्रवाद से देश मुक्त हुआ, उनको ये सबक सिखाएंगे? अरे वही राजद कांग्रेस के लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के माता को गाली दे, मां बहनों के बारे में अपशब्द बके, भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर चोट करे, भगवान राम, मां जानकी पर प्रश्न उठाए, वो उपदेश देता है। आज हर मां भारती का संतान अपने भारत के गृह मंत्री के हर कार्यों पर, उनकी निर्भीकता पर, उनके बेबाकी पर गौरवान्वित है। देश का वो सम्मान बढ़ाते हैं और हर भारतीयों के आवाज के रूप में पूरा देश गौरवान्वित होता है। राजद कांग्रेस के लोग मियाओं की तरह अपनी ही संस्कृति और संस्कार पर मुंह छुपाते हैं। ऐसी वातावरण न बनने दे, उपदेश कतई मत दे। तो सुना आपने कि किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने साफ कह दिया है कि हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी, अपराधियों को हम सजा देंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।